हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल डी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, इसके पहले डी हॉरर फाइल्स में वो भयानक रात की आगे की कहानी यानी कि एपिसोड 6 की कहानी आप सभी ने ज़रूर सुना होगा और उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए वो भयानक रात की आगे की कहानी यानी कि लास्ट एपिसोड 7 की कहानी। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के अगले दृश्य को और देखते हैं इसमें क्या भयानक होने वाला है। अभी तक अचानक ही संग्राम सिंह हंसने लगा और फिर जैसे अमावस की वो रात और डरावनी सी हो गई, सब कुछ बदलने लगा था। अब आगे समय रात्रि 11:40, 11 जनवरी 2014। सड़क पर दौड़ती एक कार जिसमें एक फैमिली थी। यार, आज तो मजा आ गया। वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा अनुभव होता है, कार ड्राइवर बोलता है। तभी सड़क पर कोई चीज नजर आई और उससे बचने के लिए ड्राइवर ने तेजी से कार मोड़ी। कार संतुलन खोते हुए सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। कार में बैठे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल आए। उन्हें हल्की चोटें भी आई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ। क्या हुआ अर्जुन? स्त्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया। पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है वहां कोई था। सुनीता चीख पड़ी। अर्जुन! क्या हुआ? वहां सड़क पर कोई है। सड़क पर जब अर्जुन ने देखा तो उसे भी कोई आदमी दिखाई दिया। ओह सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया। पता नहीं इतनी रात में ये इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें इसकी हेल्प करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गई। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था। वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और बढ़ गया था। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर क्या कर रहे हैं? कौन है आप? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए ही आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ, आज रात कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है, सो मुझे पता ही नहीं चला कि आप सड़क पर कब आए। कोई बात नहीं, आपने अगर वक्त रहते कार मोड़ी ना होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वो दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा आगे आ गई। अर्जुन ने देखा ठीक उनकी कार की तरह संग्राम की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वो उसके पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। वो कार देखने में लग रहा था कि कई साल पहले ही जल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का, लड़की और एक औरत थी। वो सभी उसकी तरफ देखकर पलटे। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। वो बौखलाता हुआ पीछे पलटा। पीछे संग्राम सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चढ़ाई? मैं... अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर गया। तब तक पीछे से उसकी कार वहां आई जिसे उसकी बीवी सुनीता चला रही थी। अर्जुन, जल्दी कार में बैठो, वो चीखी। उसे खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उनके बच्चे सहमे हुए बैठे थे। सुनीता ने कार फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। संग्राम सिंह सड़क के किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी सी मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता, गाड़ी भगाती रहो, बोलो मत। पता नहीं वो कौन था और वो उसकी फैमिली। ये सब क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती रही। 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वही साया
यानी कि संग्राम सिंह सड़क पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खड़ा था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह कैसे पहुंच गए? ये सड़क क्या गोल है? मुझे समझ नहीं आ रहा अर्जुन। अर्जुन बोला, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कुछ देर बाद फिर से वे उसी जगह से निकले। इस बार संग्राम सिंह के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे के साथ दिखाई दी। उस औरत के हाथ में भी एक चमचमाती कुल्हाड़ी थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक और खतरनाक चीजें लेकर आती हैं, जिसका बयान कोई कभी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये था वो भयानक रात का लास्ट एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड भी जरूर पसंद आया होगा। दी हॉरर फाइल्स छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा।